हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का 11 चैप्टर विच इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स 2D और 3D शेप्स के सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर फाइंड करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। सो ज्योमेट्री में जो फॉर्मूलाज हमने पहले रीड किए हैं, एक बार क्विकली उनको रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, लेट्स बिगिन। सो 11.1 में 3 ही शेप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। अभी तीनों से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखते हैं। फर्स्ट ये है स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, देन रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड सर्कल। स्क्वायर में दो फॉर्मूलाज हैं, एरिया एंड लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर। मान लीजिए सभी साइड्स एस हैं, सो एरिया होगा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड एंड पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, ये एल है एंड बी, सो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, एंड पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट है सर्कल, एरिया, इसमें सेंटर से सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसमें लेंथ ऑफ बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सी से डिनोट करेंगे, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। ओके, ये फॉर्मूलाज हैं। चलिए अभी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter। ये फिगर्स दी है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्वेश्चन है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, दोनों में से एरिया किसका ग्रेटर है। अभी स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड हमें पता है 60 है, मतलब इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ गिवन है, ब्रेथ मिसिंग है, तो पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों के एरियाज फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि किसका एरिया लार्जर है। अब ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, पहले डायमेंशंस लिखते हैं। आंसर नंबर 1, डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड रेक्टेंगुलर फील्ड। स्क्वायर में साइड है 60 मीटर एंड रेक्टेंगल में लेंथ है 80 मीटर्स, ब्रेथ इज मिसिंग। क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अभी स्क्वायर फील्ड का एरिया पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4 इंटू साइड, साइड मीन्स 60, ये गिवन है हमें, सो 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ वॉज 80, ब्रेथ को बी ही रखते हैं, हम फाइंड करेंगे 80 प्लस बी। ओके, 6 4s आर 24, 2 को डिवीजन में ले आते हैं इधर, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80 प्लस बी, दिस इज 120 120। 80 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, माइनस होगा 120 माइनस 80 इज इक्वल्स टू बी, सो b इज इक्वल्स टू 40, मीन्स ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की दैट इज 40 मीटर्स। ओके, अभी हमें फाइंड करना था एरिया और डिसाइड करना था किसका लार्जर एरिया है। अभी एरिया फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, साइड वॉज 60, 60 इंटू 60, 6 6 आर 36, 3600 मीटर स्क्वायर, and area of rectangle is length into breadth, length of rectangular field was 80 and breadth हमने फाइंड की है 40, so 80 into 40, 8 4s are 32, 3200, 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया लार्जर है, स्क्वायर फील्ड का, सो एरिया ऑफ स्क्वायर field is larger than rectangular field. Okay, next.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर। मिसेस कौशिक के पास ये एक स्क्वायर प्लॉट है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। उन्होंने प्लॉट के बिल्कुल बीच में ये एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ ये गार्डन डेवलप किया है। जो ग्रे से शेडेड रीजन आपको दिया है ये गार्डन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। किस रेट आपको दिया है, किस रेट से गार्डन डेवलप होगा, टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि गार्डन कितने एरिया में डेवलप हुआ है, तभी हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। यानी कि ये जो ग्रे एरिया है, इसका शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? प्लॉट का एरिया, प्लॉट स्क्वायर है, 25 लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है, और माइनस कर दें अगर हाउस का एरिया। इस पूरे एरिया में से अगर हम हाउस के एरिया को हटा दें तो ये चारों तरफ का एरिया बच जाएगा। यही सिर्फ आपको करना है। सो पहले डायमेंशंस लिखते हैं। आंसर नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट जो कि रेक्टेंगुलर है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर प्लॉट। साइड है 25 मीटर। एंड नेक्स्ट हाउस, हाउस रेक्टेंगुलर है, सो रेक्टेंगुलर हाउस। लेंथ है 20 मीटर्स एंड ब्रेथ इज 15 मीटर्स। हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। प्लॉट का एरिया होगा साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर है, माइनस हाउस रेक्टेंगुलर है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड 25 इंटू 25 एंड माइनस लेंथ 20 एंड 15। 25 इंटू 25 इज 625 माइनस 15 2 जार 30, 0 300 5 2 3 325 मीटर स्क्वायर। ये गार्डन का एरिया है। अभी गार्डन किस रेट से डेवलप हुआ है? 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में गार्डन 55 रुपीज़ में डेवलप होता है। टोटल एरिया इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? एरिया इंटू रेट। सो रेट ऑफ डेवलपिंग गार्डन डेवलप करना मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना एंड देन सो करना, सीड्स को प्लांटिंग करना, इज ₹55 पर मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल कॉस्ट इज 55 इंटू 325, 325 इंटू 55, 5 5 जार 25, 2 5 2 जार 10, 12 1 5 3 जार 15 16, 5 2 6 1 5 7 8 7 1 17875 रुपीज़, 17875, 17,875 आंसर। ओके, नेक्स्ट। Next question is the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, सेंटर में ये रेक्टेंगुलर है और दोनों तरफ सेमी सर्कल्स हैं। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। गार्डन का एरिया और पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। एरिया सिंपल है, एरिया में हम बीच में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, और इसमें दो सेमी सर्कल अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, एक ये सेमी सर्कल है आधा, एक इधर है, इसको ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनेगा। तो मतलब एक रेक्टेंगल एंड एक सर्कल का एरिया आपको ऐड करना है, तो टोटल गार्डन का एरिया आपको मिल जाएगा। पहले एरिया फाइंड करते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ, दो शेप्स हैं इसमें, रेक्टेंगल एंड सर्कल, सेमी सर्कल। सो रेक्टेंगल की डायमेंशंस देखते हैं पहले। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, ब्रेथ इज दिस, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको 7 मीटर दी है, सो ब्रेथ होगी 7। लेंथ अगर आप देखें, लेंथ में टोटल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक गार्डन की टोटल लेंथ आपको 20 दी है, उसमें से हमें फाइंड करनी है रेक्टेंगल की लेंथ, मतलब ये इतनी लेंथ। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर इस पूरी लेंथ में से हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो बीच की लेंथ हमें मिल जाएगी। ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? अगर ये पूरा 7 है, ये सेंटर हम ले,
तो ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, ये डायमीटर है सेमी सर्कल का। डायमीटर अगर ये है तो रेडियस कितनी होगी 7/2, मीन्स ये डिस्टेंस 7/2 है, नीचे भी 7/2 है, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ये भी रेडियस ही है, तो मतलब ये भी 7/2 ही होगा, विच मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इज 7/2। सिमिलरली इधर भी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है सेमी सर्कल की विच इज 7/2। सो 20 - 7/2 - 7/2, दो 7/2 अगर हम रिमूव करें तो ये बचेगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ इज 20 - 7/2 - 7/2। दो बार 7/2 माइनस करना मतलब एक बार 7 माइनस करना, चाहे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर 13 मीटर्स होगा। रेक्टेंगल की लेंथ 13 है, ब्रेथ 7 है। दूसरी शेप है हमारी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में सिर्फ रेडियस होती है, सेमी सर्कल में भी सिर्फ रेडियस ही होगी। आर इज 7/2 बिकॉज ये डिस्टेंस ये पूरी 7 मीटर है और ये इसका डायमीटर है। चलिए अभी फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज एरिया। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, टू सेमी सर्कल और वन सर्कल। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, टू सेमी सर्कल्स का एरिया होगा πr², क्योंकि टू सेमी सर्कल मतलब वन सर्कल। एक सेमी सर्कल का कितना होता है हाफ πr², 2 है तो इंटू 2 करेंगे तो अगेन वो πr² ही होगा। सो लेंथ वॉज 13, ब्रेथ 7 प्लस पाई इज 22/7 and radius was 7/2 and 7/2. Now 13 7s are 91 plus 7 cancel हुआ, 2 11s are 22, 11 7s are 77/2। ओके, एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हैं या फिर सिंपल 77/2 को डेसिमल में कर लीजिए, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है एरिया और पेरीमीटर को। अगर कैंसिल हो सकता है 2 5 अगर ऐसे नंबर्स हैं, 77 को डिवाइड करेंगे 2 से, 3s are 6, 1 17, then 8s are 16, 1 decimal 10, 5s are 10, this is 38.5. So 91 plus 38.5, this is 0.5, 8 plus 1 is 9, 9 plus 3 is 12, 129.5 मीटर स्क्वायर ये एरिया है गार्डन का। अभी आते हैं पेरीमीटर पर। पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि जब आप पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स नहीं। सपोज करिए यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और गार्डन की बाउंड्री पर आपको चलना है, तो पहले आप चलेंगे लेंथ पर यहाँ पर, उसके बाद ये जो ब्रेथ है इस पर आपको आना ही नहीं है, बाउंड्री मतलब सिर्फ चारों तरफ। सो पहले लेंथ पर हम गए, देन सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर, प्लस अगेन लेंथ एंड अगेन सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल होगा ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दो बार लेंथ, एंड 2 इंटू बाउंड्री ऑफ या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, प्लस 2 इंटू circumference of semi circles, 2 इंटू L, 2 इंटू सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस पाई आर होती है तो ये 2 पाई आर ही हो जाएगी। दो बार सेमी सर्कल की बाउंड्री पर जाना मतलब एक बार सर्कल की बाउंड्री पर जाना। सो 2 इंटू लेंथ वॉज 13, yes, and plus 2 pi 22/7 and r is 7/2, 7 cancel, 2 cancel, 13 2s are 26 plus 22, 6 2 8, 2 2 4, 48 meters ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है ऑफ द गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये पैरेललोग्राम का एरिया रह गया था। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ये पैरेललोग्राम अगर है, दिस इज बेस, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एच। सो टाइल है एक जिसकी शेप पैरेललोग्राम शेप में है, बेस है 24 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 10। बी गिवन है, एच गिवन है,
हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। ओके, 1080 मीटर का एरिया है, उसके ऊपर आपको ये टाइल्स फिट करनी है। तो क्वेश्चन है कि कितनी टाइल्स, इसमें नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सिंपल फॉर्मूला है, टाइल का एरिया हम फाइंड करेंगे, टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से। सो नाउ डायमेंशंस लिखते हैं पहले। डायमेंशंस ऑफ, एक ही शेप है, पैरेललोग्राम शेप्ड टाइल्स। इसमें बेस है 24 एंड सेंटीमीटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो डायमेंशंस आपको दिया है टाइल की वो सेंटीमीटर्स में है और जो फ्लोर का एरिया दिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो या तो यहाँ पर भी आप मीटर में चेंज करके चले तभी टाइल का एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, डिवाइड आप कर सकते हैं इजीली, या फिर इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो आई थिंक मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेंगे बाद में। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम का। सो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस 24, हाइट इज 10, सो आंसर इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया गिवन था 1080 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है क्योंकि जो टाइल है उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 2 बार मीटर को आपको चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 से। सो दिस इज 1080 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1080 0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। फ्लोर का एरिया है 1080, 1 2 3 4 zeros डिवाइडेड बाय 240। 24 की टेबल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर पहले 0 को कैंसिल करते हैं और 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 9s are 108 होते हैं, 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 एंड 2s are 24। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4s are 8, 1 10, 5s are 10 एंड देन 1 2 3 zeros, 1 2 3, यानी कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत है हमें, 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द होल एरिया ऑफ द फ्लोर। ओके, नेक्स्ट fifth question is, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor। फ्लोर के ऊपर ऐसे कुछ फूड पीसेस को स्कैटर कर दिया गया है, तो एंट घूम रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। किस फूड को खाने के लिए, मतलब किसका इसमें से बाउंड्री ज़्यादा है, किसमें उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन 2πr, वी नो दिस, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, 3 शेप्स हैं, तीनों की लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी है और बताना है कि किसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट को देखते हैं, शेप 1 ए। इसमें लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी, दिस इज 2.8 और ये क्या है हमारे सेमी सर्कल का डायमीटर। डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस हाफ होगी, 2.8 का हाफ 1.4। सो रेडियस इज r is 1.4। now length of boundary is d प्लस, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये 2.8 चलेंगे डिस्टेंस एंड देन सर्कमफेरेंस चलेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज 2.8, या फिर इसको d भी बोल सकते हैं या फिर 2r भी कह सकते हैं, 2r या फिर 2.8 भी सिंपल, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, 2.8 प्लस सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है πr, क्योंकि पूरे सर्कल की होती है 2πr, ये आधा है सेमी है, सो हाफ कितना हो जाएगा, सिंपल πr। सो दिस इज 2.8 प्लस पाई इज 22/7 एंड r इज 1.4। 7 2s are 14.2, दिस इज 2.8 प्लस 22 2s are 44, 4.4, 8 प्लस 4 इज 12, 2 1 कैरी, 4 2 6 प्लस 1 7, 7.2 सेंटीमीटर्स। फर्स्ट उसमें एंड चली है 7.2 सेंटीमीटर्स। सेकेंड शेप को देखते हैं। सेकेंड में अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, सो इतनी डिस्टेंस, ये कितना है 1.5, पहले 1.5 गए, देन दिस इज 2.8,
then 2.8, again 1.5 and then circumference of semicircle. So B के केस में length of boundary is 1.5 plus 2.8 plus 1.5 plus circumference of semicircle. So this is 1.5, 1.5 is 3, 4, 5, 5.8, 5.8 plus semicircle का circumference pi r, 5.8 plus pi 22 by 7, r is 2.8 का half, 1.4, 7 2s are 14.2, 5.8 plus 4.4, this is 4, 8, 12 to 1, 8 plus 4, 9 plus 1, 10, 10.2 सेंटीमीटर्स. बी केस में थर्ड पर आते हैं. इसमें एंड जाएगी अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करे 2, देन सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस एंड देन अगेन 2, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी. सो केस सी में लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल्स टू 2 प्लस circumference of semicircle plus 2. So 2 plus 2 is 4 plus semicircle की circumference होंगी पाई r, 4 plus pi is 22 by 7. r रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस 2.8 दी है, ये भी डिस्टेंस 2.8 होगी. दिस इज डायमीटर, तो इसका हाफ होगा 1.4. 1.4, 7 2s are 14.2, 4 plus 4.4, दिस इज 8.4. सो किस केस में ए बी सी किस में सबसे ज़्यादा एंड ने मूव किया है? फर्स्ट में 7.2 है, देन 10.2, देन 8.4. सो बी केस में. सो फॉर फूड पीस इन फिगर बी द एंट वुड टेक अ लॉन्गर राउंड. ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 8 11.1 क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.